तेलंगाना की केमिकल फैक्ट्री में 30 जून को इतना भयानक धमाका हुआ कि काम कर रहे मजदूर करीब 100 मीटर दूर छिटक कर गिरे। इस भयानक हादसे के गवाह बने एक मजदूर ने बताया कि मैं सुबह 7 बजे नाइट शिफ्ट पूरी कर बाहर निकला ही था। सुबह की शिफ्ट का स्टाफ अंदर जा चुका था। धमाका करीब 8 बजे हुआ। शिफ्ट में मोबाइल जमा हो जाता है, इस वजह से अंदर काम कर रहे लोगों की कोई खबर नहीं मिल पाई। हादसे में अब तक 34 मजदूरों की मौत हो चुकी है, जबकि पहले ये आंकड़ा शुरुआती तौर पर 15 बताया जा रहा था। हादसा दरअसल तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में सोमवार सुबह हुआ। दवा बनाने वाली फैक्ट्री की रिएक्टर यूनिट में विस्फोट हो गया। कारखाने की इकाई विस्फोट के प्रभाव से गिर गई और आग पास की इमारत तक फैल गई। विस्फोट के वक्त कई मजदूर रिएक्टर के पास ही काम कर रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी के कर्मचारी ने यह बताया कि अधिकतर मजदूर मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। एक शिफ्ट में 60 से ज्यादा मजदूर और 40 अन्य लोगों का स्टाफ काम करता है और हादसे के वक्त तो 100 से ज्यादा लोग इस फैक्ट्री में मौजूद थे। एक मजदूर की महिला परिवार वालों ने बताया कि उनके परिवार के 4 लोग फैक्ट्री में काम करते हैं। उनमें बेटा, दामाद, जेठ और देवर शामिल है। इनमें से 3 सुबह की शिफ्ट में थे। उनका क्या हुआ, अभी तक कोई अपडेट सामने नहीं आ पाई है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक धमाका इतना तेज था कि वहां काम कर रहे मजदूर करीब 100 मीटर दूर गिर गए। उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। शव भी शत-विशत हालत में निकाले गए हैं। विस्फोट की वजह से रिएक्टर यूनिट पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। शुरुआती तौर पर जब यह हादसा हुआ था तब राज्य के श्रम मंत्री जी विवेक वेंकट स्वामी का एक बयान सामने आया था। उन्होंने बताया था कि 4 शव बरामद हुए हैं और उम्मीद है कि अब और कोई मौत नहीं होगी। हालांकि मौतों का आंकड़ा तो बढ़ता ही जा रहा है। आईजीवी सत्यनारायण ने बताया कि घटना के दौरान फैक्ट्री में 150 लोग तक थे। जहां ब्लास्ट हुआ वहां 90 लोग मौजूद थे। हालांकि 31 जुलाई को हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जिला पुलिस अधीक्षक परितोष पंकज ने कहा कि मलबे को हटाते वक्त कई और शव बरामद हुए। मलबे से 31 शव निकाले जा चुके हैं, जबकि 3 की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। यानी अब मरने वालों का आंकड़ा 34 पहुंच गया है। बचाव अभियान का अंतिम चरण अब भी जारी है। मलबे में कई और शव भी हो सकते हैं। बताया गया कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार वहां फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के साथ रेस्क्यू के लिए पहुंच गई थी और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ब्लास्ट के कारणों का पता लगाया जा रहा है। रिएक्टर में तेजी से केमिकल रिएक्शन होने के वजह से ब्लास्ट की संभावना जताई जा रही है। केंद्र सरकार ने हर एक मृतक के परिवार वालों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 की आर्थिक सहायता देने की घोषणा भी की है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने मुख्य सचिव को सभी घायलों के लिए उचित इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जल्द उनके स्वस्थ होने की कामना की और उनके परिवारों को पूर्ण सहायता का आश्वासन दिया है। वहीं दूसरी ओर शुरुआती तौर पर जब 12 लोगों की मौत की खबर आई थी तो केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना भाजपा प्रमुख जी किशन रेड्डी का बयान भी सामने आया था। उन्होंने ये भी कहा था कि हम इस मामले पर राजनीति नहीं करना चाहते, हम राहत कार्यों में पूरा सहयोग करेंगे। राज्य सरकार को ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सभी कदम उठाने चाहिए। आज तेलंगाना पटनचेरू पाशा मैलारम इंडस्ट्रियल एस्टेट में एक फार्मा का बल्क ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो गैस जाने का पाइपलाइन रहते हैं, वो पाइपलाइन ब्लास्ट होने के कारण पूरा बिल्डिंग कोलैप्स हुआ। इसमें काम करने वाले लगभग 70 लोग बिल्डिंग के अंदर दब गए। उसमें से जैसा इंफॉर्मेशन मिला है, केंद्र सरकार के नेशनल डिजास्टर फोर्स भी उधर पहुंचे हैं। स्टेट गवर्नमेंट का भी, पुलिस, अदर एजेंसीज भी आए। सब मिलकर उस रिलीफ एक्टिविटी में लगभग 33 जो इंजूर्ड था उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया। लगभग 12 लोग इस बिल्डिंग के गिरने के कारण जान चले गए और जैसा भी इंफॉर्मेशन मिला, हमारा लोकल एमएलसी भारतीय जनता पार्टी का, लोकल बीजेपी अध्यक्ष का, गोदावरी जी का इंफॉर्मेशन मिला। उसके बाद हम केंद्र सरकार से भी बात की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस विषय पर आज
सोशल मीडिया में कंडोलेंस दिया है। जो जान चले गए उनके लिए हर व्यक्ति को 2-2 लाख रुपए केंद्र सरकार से मिलने वाला है। जो भी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, घायल हुआ, उनको 50,000 देंगे। मैं सरकार से यही इस समय अनुरोध करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी ऐसे विषय पर कभी राजनीति नहीं करते, अभी भी नहीं करेंगे। हमारा पार्टी पूरा रिलीफ एक्टिविटी में हेल्प कर रहे। एक ही है, ऐसे हैदराबाद आजू बाजू अलग अलग इंडस्ट्रियल एस्टेट्स है। कोई भी एस्टेट्स में ऐसे फ्यूचर में कोई इंसिडेंट होने का जो अगर चांसेस है तो उसको रोकने के लिए स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स पूरा तरह हर इंडस्ट्रियल एस्टेट में हर फैक्ट्री विजिट करके जो भी मेजर्स लेना चाहिए एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए। मैं चाहता हूं इंडस्ट्रीज में 0 एक्सीडेंट पॉलिसी केंद्र सरकार हो, स्टेट सरकार हो, अपनाना चाहिए। इसलिए जो भी एक्सीडेंट्स होने का चांस है, एक्सीडेंट्स रोकने के लिए पूरा स्टेट गवर्नमेंट हर तरह कदम उठाना चाहिए। इस विषय पर मैं जो भी आज इस इंसिडेंट में जो जान चले गए सबके परिवारों को मैं सहानुभूति व्यक्त करता हूं, और जो हॉस्पिटल में एडमिट है वो जल्दी ठीक होकर बाहर आना चाहिए। भगवान से यही प्रार्थना करता हूं। जाने से पहले आपको ये बता दें कि जहां ये हादसा हुआ यानी सिगाची इंडस्ट्रीज फार्मास्यूटिकल पाउडर बनाती है। ये साल 1989 से माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज यानी एमसीसी बना रही है। ये सफेद रंग का एक पाउडर होता है, इसमें कोई गंध या स्वाद नहीं होता है। एमसीसी का इस्तेमाल दवा और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में ज्यादा किया जाता है। सिगाची इंडस्ट्रीज की हैदराबाद समेत पूरे देश में 5 फैक्ट्रियां हैं। कंपनी के प्रोडक्ट 65 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।